नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की है। आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने की मांग की है। साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपए के उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने दुर्गम स्थानों और कठिन भूभाग में पंप स्टोरेज की परियोजनाओं के लिए उसके विकास के लिए 3800 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने को भी कहा है। इसका अनुरोध भी किया। केंद्रीय मंत्री ने सभी बिंदुओं पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिया है। उत्तराखंड के केदार घाटी में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। ये इस साल चारधाम यात्रा के दौरान 5वें हेलीकॉप्टर का हादसा है, दुर्घटना है। और अब तक 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं और 3 में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिससे कुल 13 लोगों की जान गई। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सोमवार तक सभी शटल सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया है। ये पूरे जो हेलीकॉप्टर के जो ऑपरेशंस, विशेषकर केदारनाथ शटल सर्विस जो चलती है, उसको एक होलिस्टिकली अगर हम देखा जाए, 2 मई से ये शटल सर्विसेज शुरू हुई है। 2 मई से लेके अगर हम 14 जून तक के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो ऑलमोस्ट 9800 इतने शटल्स 2 मई से लेके 14 जून तक हुए हैं। इन 9800 शटल्स के माध्यम से ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास यात्रियों को नीचे जो अलग अलग जगह के हेलीपैड्स है, सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी, वहाँ से केदारनाथ ले जाया गया और उतने ही यात्रियों को वापस कंसर्न हेलीपैड पे लाया गया। तो जो शटल्स हुए हैं 2 मई से लेकर ऑलमोस्ट 14 जून तक, उसकी संख्या 9800 शटल्स है। यदि हम चार्टर्ड सर्विसेज की बात करें, वो चार्टर्ड सर्विसेज 2 मई से लेकर अगर 10 जून तक की बात करें तो 2705 चार्टर्ड सर्विस हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 लोगों को 4 धाम के अंतर्गत, 2 धाम के अंतर्गत चार्टर सर्विस के माध्यम से ले जाया गया है। तो डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुका है। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हादसा, ये मामला जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। बताया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:30 बजे उड़ान भरी। मौसम खराब था और मौसम खराब होने के बावजूद उड़ान भरने से ये दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिसमें बताया जा रहा है कि एक महाराष्ट्र का परिवार भी था, जिसमें एक छोटी बच्ची और उसके माँ बाप की भी इस हादसे में जान चली गई है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक, यानी कि 40 दिन के भीतर 5 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 2 बड़े हादसे हैं और इन दोनों बड़े हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तराखंड में हेली हादसा पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बेतुके बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग में 15 जून को हुए दर्दनाक हादसे के बाद सरकार जहां सवालों से घिरी हुई है, तो वहीं रुड़की में पार्टी के कार्यक्रम में आए दुष्यंत गौतम ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर चलाएं जिसमें लोग ना मरें। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इसे संवेदनहीन करार देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हेली हादसों पर सवालों के घेरे में सरकार, दुष्यंत गौतम का बेतुका बयान, बढ़ी तकरार। पत्रकारों पर भड़के बीजेपी प्रदेश प्रभारी का बयान, आप ही चलाएं हेलीकॉप्टर जिसमें ना जाए जान। 15 जून को रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के पास हुए हेली हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में है। इस हादसे के बाद हेली कंपनी आर्यन एविएशन के 2 मैनेजरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में हादसों पर अंकुश को लेकर सीएम धामी ने विशेषज्ञ समिति बनाकर एसओपी का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी के कड़े एक्शन के बावजूद विपक्ष हेली हादसों को लेकर सरकार पर हमलावर है।
वहीं हेली हादसों पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बेतुके बयान से सूबे की सियासत और गर्मा गई है। रुड़की में पार्टी के एक कार्यक्रम में आए दुष्यंत गौतम ने राज्य में हो रहे हेली हादसों पर पत्रकारों के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर चलाएं जिसमें लोग ना मरें। दुष्यंत गौतम ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा कि आप महापुरुष हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, मृत्यु भी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान को कांग्रेस ने संवेदनहीन बताते हुए कड़ी निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि 40 दिन के भीतर राज्य में 5 हेली हादसे हुए हैं, जिनमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय बीजेपी प्रदेश प्रभारी शर्मनाक बयान दे रहे हैं। आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनाएंगे? गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। बहुत शर्मनाक बयान है गौतम साहब ने। ये बयान अहंकार में, गुरूर में, सत्ता के नशे में जो दिया है, पूरे उत्तराखंड की जनता का अपमान है, केवल पत्रकारों का अपमान नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता का अपमान है। उन लोगों के प्रति संवेदनहीनता है जिन लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। इस प्रकार की बात एक जिम्मेदार आदमी जो इस राज्य में सत्ताधारी दल का प्रभारी हो, वो इस प्रकार की बेशर्मी की बात कर रहा है। लोगों की जान चली गई, आप ये चाहते हैं कि आपसे सवाल भी ना करें। उत्तराखंड में इस यात्रा सीजन में 5 हेली हादसे हुए हैं, जिनमें उत्तरकाशी में 8 मई को हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। वहीं 15 जून को रुद्रप्रयाग हेली हादसे में 7 लोगों की जान गई। ऐसे में सवालों से घिरी सरकार कड़े कदम उठाकर हादसों पर अंकुश के उपाय कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान ने विपक्ष को सरकार और बीजेपी पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। देखना होगा कि दुष्यंत गौतम के बयान से मचा सियासी बवाल आगे कितना जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में हेली हादसों पर दुष्यंत कुमार गौतम का जो बेतुका बयान सामने आया, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी के बयान पर बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा है कि ये खेदजनक है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत कुमार गौतम बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनके मुंह से गलती से यह बयान निकल गया होगा। उन्होंने कहा है कि हादसे रोके नहीं जाते, किंतु ये सच्चाई है कि थोड़ा सा जांच का विषय भी है, और जो इतनी उड़ानें भर रहे हैं और इतनी कंपनियां आई है और उनके हेलीकॉप्टर्स को देखने की ज़रूरत है और जांच करवाने की आवश्यकता है। और प्रभारी जी की ये मंशा नहीं थी कि किसी मान सम्मान में ठेस पहुँचे। तो यदि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि किसी के मन में ठेस पहुँची हो तो उसके लिए खेद है, किंतु प्रभारी बहुत ही सुलझे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत लंबे समय से वो काम करते आए हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उत्तराखंड के प्रभारी वर्षों से हैं, और यही नहीं अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वार रहे हैं, और इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको तरजीह दे करके उनको तवज्जो देती है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान बारिश और भूस्खलन ने संभावित आपदा की झलक दिखा दी है। कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हुए तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 15 जून को उफनाए गधेरे की चपेट में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। बारिश से संभावित खतरे को देखते हुए धामी सरकार एक्शन मोड में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के लिहाज से संवेदनशील सभी स्थानों में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों मंडलों में हेलीकॉप्टर तैनात करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण मुसीबत बढ़ रही है। भूस्खलन से स्थिति और विकराल हो रही है। 15 जून को बारिश के कारण केदारनाथ में जंगल चट्टी के पास गधेरे में उफान से केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए।
जिससे कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा राज्य में 3 अन्य जगहों पर भी बारिश के कारण भूस्खलन से मार्ग बंद हैं। बंद मार्गों में 2 पिथौरागढ़ और 1 मार्ग चमोली जिले में है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक इनमें 1 लोक निर्माण विभाग और 2 PMGSY की सड़कें हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा के लिहाज से संवेदनशील सभी स्थानों में पर्याप्त संख्या में SDRF और NDRF की टुकड़ियां तैनात करने को कहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से रेस्क्यू का काम किया जा सके। अलर्ट मोड में रहे पूरी सरकारी मशीनरी। आपात स्थितियों के लिए दोनों मंडलों में तैनात हों हेलीकॉप्टर। राशन, आपातकालीन वस्तुओं का रखा जाए पूरा स्टॉक। संवेदनशील स्थानों में SDRF, NDRF की टुकड़ियां हों तैनात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त बाढ़ चौकियां स्थापित की जाएं। जीर्ण शीर्ण स्कूलों के भवनों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग हो, डेटाबेस बनाया जाए। क्वारब में भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट का काम जल्दी पूरा किया जाए। सीएम धामी का कहना है कि सभी विभागों को आपदा के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए टीम भावना और प्रभावी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही NDRF और SDRF के जवानों की मदद के लिए स्थानीय लोगों को भी आपदा राहत और बचाव कार्यों में शामिल करने और प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ़ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अत्यधिक जल भराव हो सकता है, पहले से वहां चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है, तो उन सभी पर आज चर्चा हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल अधिक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और मानसून से पहले हुई बारिश ने इसकी झलक दिखला भी दी है, जिसे देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। देखना होगा कि सरकार की तैयारियां मानसून के दौरान कितनी प्रभावी साबित होती हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राज्यपाल ने आगामी कांवड़ मेले और अर्ध कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की। राज्यपाल ने डीएम, सीडीओ और पुलिस के अधिकारियों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है। जिला प्रशासन मेले को सफल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग और चुनौतियां हैं उनके बारे में बात की। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य रहता है हरिद्वार का कि अगले महीने से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2027 के अंदर में कुंभ होगा। ये उत्तराखंड का सौभाग्य था कि जब महाकुंभ इलाहाबाद में हुआ तो संगम के इलाके में, और वहाँ पर जो SDRF और पुलिस दस्ते गए थे उन्होंने बहुत सबक सीखे, और हमारा खुद का उत्तराखंड का भी एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बहुत है। हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि अगले महीने कांवड़ यात्रा और 2027 के अंदर में महाकुंभ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज उसके बारे में भी विस्तार से बात किया। इसके अलावा हमने पूरे शासन प्रशासन के अंदर में बाकी जो चुनौतियां हैं, बाकी रोड मैप है, उनके बारे। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काशीपुर पहुंचे। राज्यपाल ने काशीपुर में ननकाना साहिब गुरुद्वारा मत्था टेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने ननकाना साहिब परिसर के सरोवर का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल ने काशीपुर मंडी अतिथि गृह में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों और भारत सरकार की विकास परक योजनाओं के लिए और उनके क्रियान्वयन पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने बेस्ट इलेक्शन इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस के लिए अधिकारी विकास अधिकारी मनीष कुमार को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
उत्तराखंड में पत्रकारों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मंगलवार 17 जून को देहरादून में सूचना निदेशालय में पत्रकारों के लिए एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कैंप का आयोजन होगा। स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित कैंप सुबह 11 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा हैं, उनकी जिम्मेदारियों के साथ ही उनका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता है। कैंप में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक विभिन्न जांचों और परामर्श के लिए उपस्थित रहेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। मनवीर चौहान ने कहा कि दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए कांग्रेस में हॉर्स राइडिंग चल रही है। आखिर कौन कितना झूठ बोल सकता है और कौन कितना फरेब कर सकता है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी तंज कसा। मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य बनने के बाद कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है और बीजेपी का भी कार्यकाल देख लिया। कांग्रेस पार्टी में इस समय अपने हाईकमान, उनके जो युवराज हैं राहुल गांधी के निर्देश पर एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन टाइप का चल रहा है कि कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितना फरेब कर सकता है और किस तरह से जनता को अनर्गल बयानबाजी करके गुमराहित कर सकता है। ये प्रतियोगिता उनके सभी नेताओं में चल रही है दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए। इसलिए आजकल कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो कहीं ना कहीं पत्रकार वार्ताओं में झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने नेताओं को खुश करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस के राज्य बनने के बाद कांग्रेस के उस कालखंड को भी देखा है जब प्रदेश को लूटने खसोटने का काम खुलेआम कैमरे के सामने बात हो रही थी। और उत्तराखंड की जनता ने वो भी देखा है कि किस तरह से भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया उत्तराखंड राज्य की नीतियां तय करते थे। जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमले कर रही है, जिस पर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनहित में काम किया और इसी का यह नतीजा है कि जातीय जनगणना की जा रही है, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि जब पीएम मोदी जनहित में फैसला लेते हैं तो कांग्रेस को दुख होता है। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ डिसीजन लेते हैं और देश हित के लिए लेते हैं तो कांग्रेस को बुरा लगता है। और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, वो अपना दायित्व निभाती है। किंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय जनहित को देखते हुए जो कांग्रेस कभी कभी कर नहीं पाई, सोच रहे थे, बोल रहे थे कि हम करेंगे, नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और कांग्रेस चिल्लाते रहें, और मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए प्रशासन ने नेशनल और स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और अधिशासी अधिकारी कामिल हसन के साथ पुलिस और पालिका कर्मचारियों ने गोवर्धनपुर रोड और रुड़की रोड से अवैध अतिक्रमण को हटाया। कुछ अतिक्रमणकारियों के चालान भी किए गए। कांवड़ यात्रा निकलने वाली है तो जिला स्तर से जो राजमार्ग है उनको कब्जा मुक्त किया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज हमने अभी जो शुरू किया है, वैसे भी लगातार जारी रहती है। आज हमने ये ओवरब्रिज से लेकर के यहाँ तक हमने किया, अभी लगभग 200 मीटर हमने कब्जा मुक्त किया है। साहब महोदय के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जिसमें अब तक जो है 7 चलान हुए, लगभग 43 रुपए की जो है नगर पालिका को शहरदारी जो है वो चलते फिरने के लिए लगातार एक जगह ठिया लगाने के लिए या अतिक्रमण के लिए नहीं है, वो नगर पालिका क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं, उसके लिए तहसीलदारी का जो मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चमासारी खेतवाला गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने गांव में 250 सोलर स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का शुभारंभ किया। 2 नए सामुदायिक भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया। गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गांव का विकास तेजी से हो रहा है। 16 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। इस अवसर पर CHR मद से एक कंपनी द्वारा 8 करोड़ रुपये यहाँ पर दिए गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है जब ये यहाँ पर लगेगा ये इस गांव का कायाकल्प होगा। आज ऐसे हमने 3 सामुदायिक भवन यहाँ पर बना दिए हैं, क्योंकि ये सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनती रहती हैं, लेकिन ये ऐसे काम जो हैं काफ़ी लंबे तक जनता को उसका लाभ देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी को, जो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को जानकारी मिलती है। मुझे याद है जब मैं इस क्षेत्र में आया था, यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं थे, शौचालय नहीं थे। आज हमारी सरकार ने, जो जनता की सरकार, जनता के द्वार के नारे को लेकर काम करती है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हर एक गांव को छूने का प्रयास किया है, वहाँ पर विकास कार्य किए हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो ग्राम्य विकास के द्वारा, जिसमें डबटेलिंग करके 5 लाख रुपए मंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से और 11 लाख रुपए हमने मनरेगा से डबटेल करके ये शानदार सामुदायिक भवन बनाया है। और जो आज ग्रामीणों को हमने इसका लोकार्पण किया है, इसका उद्घाटन किया है। और साथ ही मेरी पंचायत में भारत CSR जो मुंबई से है, उनके द्वारा आज कम से कम 8 करोड़ की योजनाओं का मेरे यहाँ शिलान्यास किया है और कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे गांव में जो सार्वजनिक लाइटें हैं, हाई मास्ट सार्वजनिक लाइटें हैं, जिनकी लगभग एक लाइट की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होगी। तो आप लगा लीजिए 12 लाइट ही लगी है, अभी 12 लाख रुपए यही हो गए। और जो 250 लाइट और लग रही है, तो आप लगा लीजिए कि मतलब मेरा गाँव का शायद ही कोई मजरा ऐसा बचेगा कि जो रात को रोशनी में लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप रात को मेरे गाँव घूमने आइए। शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के बाद बंद होने के बाद आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे स्थानीय लोगों में डर और असुविधा बढ़ गई है। नगर पालिका की सभासद जसबीर कौर ने अधिशासी अधिकारी रजनीश ढोबरियाल को ज्ञापन सौंपते हुए ABC सेंटर को फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सेंटर के पास गंदगी के कारण स्टाफ वहां नहीं पहुंच पा रहा है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सेंटर को जल्द खोला जाएगा और नागरिकों से नसबंदी अभियान में सहयोग करने की अपील की जाएगी। यहाँ पर ABC सेंटर था जो लगभग 3-4 वर्ष पहले यहाँ पर खोला गया था और उसके लिए पैसा कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए पैसा आया था और 2-2.5 करोड़ की लागत से वो ABC सेंटर वहाँ पर बनाया गया था, जो 1-2 वर्ष तक चला, जिसमें डॉक्टर आते थे और कुत्तों की नसबंदी का कार्य करते थे। परंतु आज वो बंद पड़ा है। कारण ये है कि वहाँ पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, क्योंकि जो बायोमीथेन प्लांट है वो भी बंद हो चुका, MRF सेंटर जो वहाँ चल रहा है वो भी ख़त्म ही है और कूड़ा इतना है वहाँ पर कि वो पूरा जो ABC सेंटर है उसमें कूड़ा भरा हुआ है। हमारी डॉक्टरों से भी बात हुई, वो कहते हैं कि हम वहाँ पर किस तरह आके कुत्तों के ऑपरेशन करें, क्योंकि वहाँ कूड़ा ही रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। तो मैंने आज अधिशासी अधिकारी जी को ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ से कूड़ा हटवाया जाए, क्योंकि जो जनता है बहुत परेशान है, स्थानीय लोग भी और टूरिस्ट भी कुत्तों से बहुत परेशान है। और कुत्तों के लिए नियम ये बना रखा है कि आप कुत्तों को हटा नहीं सकते, उनका सिर्फ आप उनकी नसबंदी करके उनको वापस उसी जगह पे आपने छोड़ना है। तो आज कुत्तों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि आप जिस गली में भी जाइए, आप देखिए कम से कम 20-20, 30-30 कुत्ते वहाँ पर हैं। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।